हेलो दोस्तों, आप लोग का यस्टरडे टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आऊं मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम प्लस आप लोग का प्रीलियम एग्जाम में 110% उसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आप लोग के लिए लेकर आऊं साइंस 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट 5 लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बस आप लोग को क्या करना है, टेक्स्ट बुक निकाल के अच्छी तरीके जो क्वेश्चन बताऊंगा, जो पेजेस बताऊंगा, अगर उसको कर डालते तो 110% गारंटी लेता हूं आप लोग का। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो 110% बस इतना ही करने से आप लोग को बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। इससे जितना 5 लेसन का बता रहा हूं ना, 5 लेसन से आप लोग को 30 प्लस आ सकता है, 30 प्लस इजिली हो जाएगा। बस इतना जितना बताऊंगा उतना करके रख लिए। तो बस आप लोग जानते ही हो कि एचडी एकेडमी में जो हम लोग का क्लासेस है उसमें प्रीलियम एग्जाम ऑलरेडी चालू है। आप लोग को वहां पर पेपर भी देखने के लिए मिलता रहेगा, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं। इसके लिए बोलता हूं कि हमारे क्लास में पूरा ऑल टोटल पढ़ा के हो चुका है। अब उसके बाद प्रीलियम एग्जाम चालू है। सोचो, क्लासेस में प्रीलियम एग्जाम चालू है। बस आप लोग को भी क्या करना है, जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर्स प्लस प्रैक्टिस पेपर 21 सब कुछ एनालिसिस करने का तब आप लोग को बताया जा रहा है। इसके लिए आप लोग ध्यान से जितना क्वेश्चन बताऊंगा उतना क्वेश्चन अच्छी तरीके से करते चले जाना, क्योंकि यहां पर देखोगे महाराष्ट्र जो बुक है वहां पर वैसे में से बता रहा हूं जो आप लोग का टेक्स्ट बुक है। जो क्वेश्चन बताऊंगा साइंस 1 का बता रहा हूं 5 लेसन का। बस आप लोग को उसको अच्छी तरीके से टिक आउट कर लेना, क्योंकि मैं लीक हुक नहीं रहा हूं ना, आप लोग को वहां पर दिखा रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं। सुनने का है और उसको टिक आउट करने का, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लेसन में आना है आप लोग को। पहले लेसन में क्या चीज करना है, देखो पहले लेसन है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में से क्या किया जाए तो ध्यान से सुना, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप लोग का खत्म हो जाएगा। कौन कौन सा करना चाहिए वो चीज आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले पेज नंबर जो 1 है, एक पे अब लोग फोर्स एंड मोशन दिया, किसके लिए जरूरी है, फोर्स किसके लिए जरूरी है, मोशन वो चीज है। सबसे नीचे एक लाइन दिया, वी हैव सीन दैट अ फोर्स नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ दिस मोशन ऑन ऑब्जेक्ट। ये चीज आप लोग को एक करके रखना है। उसके बाद यहां पर एक हमारे दिया गया है इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन, उनके बारे में थोड़ा सा जान के रखना। कौन कौन सा इक्वेशन दिए ध्यान से सुनना, एक ही बार में आप लोग को समझ जाएगा, इतना ही बस पढ़ना रहेगा। इसमें सर आइजक न्यूटन बाबा के जो हैं उनके जन्म प्लस उनका डेथ प्लस इनका कौन कौन सा इक्वेशन लिखे, बस उतना समझ के रखो। उसके बाद एक सर्कुलर मोशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफिनेशन। उसके बाद और नीचे आ जाओगे, तुमको एक चीज दिखेगा 3 नंबर पेज पे, तीसरे पे आप लोग को करना है केपलर्स लॉ। केपलर से 3 लॉ दिया गया, तीनों अच्छी तरीके से बस लॉ लिखना है और डायग्राम बनाना है। आप लोग को 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ द ग्रेविटेशन का पेज नंबर 4 पे दिया गया, इस सब से डिफिनेशन लिखना है। आप लोग को फोर्स इक्वल टू ऐसा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 यूनिवर्सली। देखो यहां पर दिया था एक चीज, यहां पर दिस फोर्स देखना ध्यान से, यहीं पर है दिस फोर्स, ध्यान से, दिस फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन देम। ये लिखना है। उसके बाद जस्ट वही फार्मूला लिख देना है, आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहां पर एक येलो बॉक्स दिया है, यूनिवर्सल दिया गया, यहां पर यूज योर ब्रेन पावर। बस बॉक्सेस में कितना होता है, जी का मान क्या होता है उसको याद करके रख लो, आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहां से कुछ भी नहीं करना है। स्पीड का एक फार्मूला है, स्पीड का एक फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टेकन टाइम, इसको याद करके रखो बस। और उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहां पर एक क्वेश्चन है महेंद्र और विराट वाला, तो पहला वाला आप लोग को महेंद्र और विराट वाला एग्जाम्पल जो भी है उसको पहला क्वेश्चन करके रखना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनना। आप लोग को यहां पर से एक आएगा पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पर से क्या किया जाए, पेज नंबर 8 पर से आप लोग को करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक दिया गया छोटा सा, यहां पे देखोगे, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है। सी वैल्यू ऑफ जी
जी का मान क्या होता है उसको फाइंड आउट करना है। फिर उसके नीचे वेरिएशन आता है वैल्यू जी। हाइट पे क्या होता है, डेप्थ में क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, बस उसकी क्या मान, सिर्फ मान याद रखना कितना उसकी वैल्यू होता है। हाइट पे क्या होता है जी का मान, हाइट पे, डेप्थ में, सरफेस पे क्या होता है जी का मान, ज्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद आप लोग को यहां पर मास और वेट का पेज नंबर 9 पे दिया गया। मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन आप लोग याद करके रखो बस। सी कितना पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट वैसा और 1 पॉइंट सिंपल सा उसका एग्जाम्पल लिख देना, हो जाएगा काम खत्म। उसके बाद आप लोग और आओगे फ्री फॉल का डिफिनेशन। फ्री फॉल का डिफिनेशन पेज नंबर आप लोग को दिया गया यहां पर 11 पे, 11 पे। उसके बाद आप लोग को 12 पे दिया गया क्वेश्चन, आयरन बॉल और एक टेनिस बॉल, दोनों अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके जाना। इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर से ज्यादा करके आप लोग को न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, इसके लिए क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आप लोग को और कौन सा करना चाहिए, पेज नंबर 13 पर अभी तक में एक भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डिफाइन करने के लिए आप लोगों से बोला हूं। इसके वेलोसिटी आप लोग को याद करना रहेगा सिर्फ डिफाइन करने के लिए। उसके बाद आप लोग को यहां पर से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला, उसके बाद वैसे देखा जाए तो मैं सब क्वेश्चन बता दिया, सबके सब क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन नंबर पहला कर डालना। उसके बाद आप लोग को यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग को करना रहेगा, ब्लू लाइन में दिया गया है, उसको कर डालो, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा जितना आप लोग को बताया। और बाकी कुछ भी नहीं करना, जितना अंदर से बता उतना करके रख लो। दूसरे लेसन में से क्या किया जाए, दूसरे लेसन में से आप लोग को डोब्राइनर ट्राइड्स करके दिया गया है। सबसे पहले ये 16 नंबर पेजेस पे है, दूसरे लेसन का वही पहला ही पेज है, डोब्राइनर ट्राइड्स करके दिया गया। उसको क्या करना है शॉर्ट नोट में, और 3 पॉइंट दिया है, 3 में से एक लाइन बस याद करके रख लो, बस काम खत्म। उसके बाद आप लोग को यहां पर मेंडलो पीरियोडिक टेबल शॉर्ट नोट याद करना है, याद रखना, शॉर्ट नोट बस याद करके रखना। उसके बाद पेज नंबर 18 पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सब कुछ एनालिसिस करने का, तब मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, ऑलरेडी दिया था बट आप लोग फिर से बोल रहे हो प्रीलियम एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम में जो आए सर वो चीज बताओ, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक ट्रस्ट करके अच्छी तरीके से इसको कर लेना, नहीं करोगे तो बाद में जब पेपर दे के आओगे तब आने के बाद समझोगे अगर वो चीज कर लिया होता तो बहुत अच्छा रहता, वही सब आया था इसके लिए कर लेना। इसमें 18 पेज नंबर पे एक बॉक्सेस दिया गया है, जस्ट उसके ऊपर एक पीरियड, द वर्टिकल कॉलम इज द मेंडलो पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम रहता है उसको क्या बोला जाता है पीरियड। पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, पीरियड और यहां पर ग्रुप को से डिफाइन करने के लिए। उसके बाद यहां पर मेरिट और डीमेरिट बस आप लोग याद करके रख लो, बात खत्म। मेरिट और डीमेरिट किसका, मेंडलो पीरियोडिक टेबल का, मेंडलो पीरियोडिक टेबल का सिर्फ मेरिट और डीमेरिट सिर्फ 4-4 पॉइंट, बस 4-4 पॉइंट याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। अगर अकेले पूछा मेरिट सिर्फ मेंडलो टेबल का तो बता दो, डीमेरिट पूछा तो बता दो, नहीं सिंपल सा डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंट बिटवीन आप लोग सिर्फ 4 पॉइंट याद कर लो। उसके बाद कौन सा याद करना रहेगा, यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसका डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोग को नीचे दिया गया है, आप लोग को यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर और इतना इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर, और एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर याद करके रखना। उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक 22 नंबर पेजेस पे एक बॉक्स दिया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है, उसमें लिखा गया है 3 पॉइंट, यही स्ट्रक्चर का ही ये पॉइंट है, इसके लिए इसको कर लेना। उसके बाद क्या करना चाहिए वो चीज बताता हूं। पेज नंबर 24 से वैलेंसी करके डिफाइन करने के लिए है,
वैलेंसी उसको याद करके रखना। उसके बाद आप लोग को एक पेज नंबर 25 पे है एटॉमिक रेडियस साइज वहां पे लिखा गया, बट अगर एटॉमिक रेडियस खोजोगे मिल जाएगा, रेडियस का आता है पेपर में, याद करके लेना। और 26 पेज नंबर पे मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का एक नीचे बॉक्सेस बना के दिया गया है, और साइड साइड 3 पॉइंट ऐसा लिखा गया है, 3 पॉइंट ऐसा, 6 पॉइंट याद कर लो तो भी हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 27 पे है, यहां पर हाइड्रोजन फैमिली करके दिया, बस फैमिली को याद कर डालो, बात खत्म। अब एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से भी आप लोग को कुछ ना कुछ करना है। कौन कौन सा उचित बता। क्वेश्चन नंबर पहला मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी 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 आई एम, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। उसके बाद आप लोग को यहां पर क्वेश्चन नंबर 5वां अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि सिर्फ नाम लिखना है, सिंबल। क्वेश्चन नंबर 6वें में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताएं और एक स्ट्रक्चर, बात खत्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7वें में से गिव रीजन, इस चैप्टर से पूरा पूरा गिव रीजन करना है, बोलोगे पूरा। इसी के अंदर से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, इतना तक बता रहा हूं। इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आप लोग को यहां पर भी एग्जाम हुआ रहेगा, उसमें भी देखने के लिए मिला, और बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है, प्लस आप लोग का प्रीलियम एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। इसी में से एक क्वेश्चन, और वो भी बहुत बार कौन सा क्वेश्चन पूछता है जानते हो, यही ए और एक सी और एक डी, ए सी डी। बट आप लोगों से मैं यही सजेस्ट करूंगा, इसमें से पूरा पूरा 5 दिया, 5 कर डालना, क्योंकि इसी में से आने वाला है। अब बताओ, इतना तक बता, इसके लिए बोल रहा हूं, बहुत बार पूछा गया। उसका क्वेश्चन नंबर 8वें का सिर्फ नाम लिखना है, उसको कर लेना। अब आता है तीसरा लेसन। तीसरे में से कौन सा किया जाए, देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर नहीं सुने एक भी पॉइंट मिस हो गया, भगा के देख लिए तो गए, क्योंकि वो छूट जाएगा आप लोग का। इसके लिए सुनो। केमिकल रिएक्शन का सिर्फ डिफिनेशन, सिर्फ डिफिनेशन, इस चैप्टर से सिर्फ डिफिनेशन का डाले, बात खत्म। उसके बाद यहां केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन, एक एग्जांपल, और किस तरीके से, ध्यान से सुनना, किस तरीके से यहां पर देखोगे आप लोग को लिखा गया है प्रोडक्ट और बैलेंस इक्वेशन, याद करके बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लिखा गया, उसको करके रख लेना। सबसे टॉप पे ये क्वेश्चन है, 34 नंबर पेजेस पे। और ऐसा तो सेम अगर बात करूं, उसके नीचे आओगे आप लोग को टाइप्स आता है केमिकल रिएक्शन दिया गया, उसको बस कंबाइंड रिएक्शन, उसका डिफाइन ब्लैक वाला लाइन से डिफाइन सबका कंबाइंड रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद यहां पर दिया गया आप लोग को पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सबका डिफाइन करने के लिए याद कर डालो, और उसका एग्जांपल, एक रिएक्शन और उसका सिंपल सा डिफिनेशन, काम खत्म हो जाएगा इस चैप्टर से, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये सब इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंट बिटवीन, बाकी यहां इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का इजिली क्या करना आप लोगों को डिफाइन करने लिए पूछा जा सकता है। और उसका एग्जांपल पेज नंबर 39 पे दिया गया, 39 पे। अब उसके बाद कौन सा करना चाहिए आप लोग को, यहां पे देखो, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सिंपल सा सबका टाइप से याद कर डालो, सबका टाइप, इजिली सबका टाइप से याद कर डालो, काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ टाइप और उसका एग्जांपल। और एक यहां पे दिया गया है, याद रखना, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट दिया गया है, उसको आप लोग को पेज नंबर 41 पे, 41 पे है, 41 पेज नंबर पे एक ब्लैक लाइन दिया गया है, उसको याद कर डालना।
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिफरेंट बिटवीन, याद रखना। उसके बाद कौन सा, कोरेशन का फार्मूला, रस्ट का, कोरेशन और रस्ट पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद रेंसिडिटी पेज नंबर 45 पे। जो बता रहा हूं अगर नहीं सुने रहोगे तो फिर से वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसी में से आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा जितना क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से। रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट आता है। उसके बाद अब इसेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में से, ध्यान से सुना, क्वेश्चन नंबर दूसरे में से सिर्फ आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए। यहां पर एक क्वेश्चन कौन सा जानते हो, सी वाला अच्छी तरीके से आप लोग करके रख लेना। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ऑलरेडी अंदर से सब कर चुके, देख रहे हो। यहां पर एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, बैलेंस इक्वेशन, डिस्प्लेसन ऑलरेडी याद कर लिए, उसका टाइप्स सोचो, अंदर से बता दिए, यहां से भी क्लियर। गिव रीजन में कौन सा क्वेश्चन किया जाए, तो वेरी इंपॉर्टेंस देखो, ए बी, देखो इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक डी वाला है। डी वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग यहां टाइम। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन बी वाला, बी और डी वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां करना है। 7वां बहुत इजी है, एक कर लिए तो इजिली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को बैलेंस करो, इजिली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9वां मैच द पेयर करना है, याद हो गया। उसके बाद आ जाते हैं चौथे लेसन। चौथे लेसन से क्या किया जाए, तो सबसे पहले पेज नंबर 48 पे 48 पे एक आप लोग को दिया गया है, यहां पे जूल लॉ ऑफ हीटिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के जस्ट ऊपर यहां पर कर डालना, क्योंकि ये आने वाला है, इसी में से आने वाला है। अब बोलोगे यही आएगा क्या, नहीं, इसी के अंदर से आएगा। कुछ भी आ सकता बट इसी के अंदर से आ सकता, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार पेपर में पूछा गया, इसके लिए बोल रहा हूं। उसके बाद यहां पेज नंबर 49 पे यूज ऑफ कोल करके लिखा गया। एक बल्ब का वहां डायग्राम, बल्ब का नाम बनाने के लिए नहीं, सिर्फ नेमिंग क्रेचर करने के लिए आ सकता है। और उसके साइड में उसका सिर्फ शॉर्ट नोट याद कर डालो, यूज ऑफ द कोल। और पेज नंबर 50 पे है, बहुत सारा डायग्राम दिया गया, ये वाला कर लेना। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया जाए, देखो एक राइट हैंड रूल, जितना इसमें रूल है राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद आप लोग को यहां पर दिया गया एक मैग्नेटिक, यहां पर सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर, वो करके दिया गया। बट आप लोग इसे शॉर्ट नोट बस याद कर लेना, बात खत्म हो जाएगा। शॉर्ट नोट बस आप लोग को याद कर डालो, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद और नीचे आओगे तुमको एक क्वेश्चन और दिखेगा, सोलेनाइड। सोलेनाइड का यहीं पर सबसे टॉप में एक क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज दिस सोलेनाइड, तो इतना याद कर लेना। व्हेन अ कॉपर वायर विद दिस रेसिस्टिव अकॉर्डिंग इज वुड wound in this chain or loop like this is called solenoid। इसको याद कर लेना, इतना ही आप लोग का हो जाएगा। इसको सोलेनाइड का याद करके रखना। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए वो चीज बता दो, देखो ध्यान से। यहां पर एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया गया, उसको याद करना है। और उसके बाद आप लोग को नीचे आओगे, एक गैल्वेनोमीटर का यूजेस,
गैल्वेनोमीटर का यूजेस पेज नंबर 57 पे है। उसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया है, शॉर्ट नोट। बस क्या याद करना है, शॉर्ट नोट याद करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पेज नंबर 56 पे। पेज नंबर 58 पे फैराडे का लॉ है इंडक्शन, उसको याद करना है। डायग्राम ऐसा वाला नहीं मेरे भाई, उसके नीचे हाँ डायग्राम बनाया गया है डायरेक्शन के थ्रू, वो याद करना, ऐसा नहीं, कटबिट नहीं दिखाना, हाथ का नहीं। उसके फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दिया गया है, उसको याद करना है। उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये चीज एक्सरसाइज से बता, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर पहला करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के साथ में कंट्रैक्शन और उसका वर्किंग लिखने के लिए आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोगों को करना चाहिए चौथा वाला, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट, और यहां से डीसी डायरेक्ट करंट, दोनों का डिफरेंट बिटवीन। और उसके नीचे आप लोगों को पांचवा जो क्वेश्चन है, यहां पर से इलेक्ट्रिक मोटर का यूज, गैल्वेनोमीटर का, उसके बाद वोल्ट मीटर का यूज याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, इसमें से गिव रीजन, साइंटिफिक रीजन, टंगस्टन बल्ब, और उसके बाद ए बी सी और बी वाला, इसमें से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बी वाला, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। आप खुद देख सकते हो, मैं नहीं, खुद आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर उठा के सब कुछ ए बी सी क्वेश्चन करके रखना है। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए आप लोग को यहाँ पर 10वां 11वां, उसके बाद ए बी चैप्टर खत्म। उसके बाद आप लोग को अब यहाँ पर करना चाहिए हीट जो चैप्टर है। हीट में से आप लोग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर पेज नंबर 63 पे दिया गया है, लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फिशन, उसके वेपराइजेशन, जो ब्लैक लाइन दिया गया उसको, और यहाँ रेगुलेशन दिया गया है, रेगुलेशन, वो चीज आप लोग को याद करके रखना चाहिए। वो कहाँ है सर, समझ में नहीं आता कहाँ पर है, देखो इतना तक बता रहे, देखो यहाँ पर, यहाँ पर रेगुलेशन, इसको करके रखो। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो होप ऑपरेटर्स का डायग्राम याद करना। होप ऑपरेटर्स के डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, याद करके रख लेना। उसके बाद ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी का दिया गया है, ये चीज आप लोग को सिंपल सा डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट ऑफ हीट पेज नंबर 67 पे दिया गया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर और नीचे आओगे, एक दिया गया है आप लोग को क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस कैपेसिटी, उसको आप लोग को ब्लैक लाइन दिया गया, उसको याद करके रख लेना। और उसके नीचे एक यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज दिया गया है, कहां पर, यहाँ पर दिखता रहेगा आप लोग को, यहाँ पर ब्लैक लाइन हीट एक्सचेंज के जस्ट नीचे, याद कर लेना। उसके बाद आप लोग को इसमें से एग्जाम्पल जो दिया गया, सॉल्व किया गया न्यूमेरिकल्स का, पहला का डालो। उसके बाद एक्सरसाइज से फिलिंग द ब्लैंक्स करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा और 5वां अच्छी तरीके से देख लेना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का बात किया जाए तो इसमें से आप लोग को ये दूसरा जो दिया गया, तीसरा और दूसरा बी और सी, विच प्रिंसिपल यूज टू मेजर ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस, ये याद करके रखना क्योंकि अभी जस्ट पीछे बता। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ द लेटेंट हीट इन दिस चेंज ऑफ द स्टेज ऑफ द सब्सटेंस, बी वाला। और क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग को करना रहेगा। इस तरीके से आप लोग का 5 लेसन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो चीज बताया, प्लस यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 6वें से एक क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए यहाँ पर, व्हाट इज द रोल ऑफ एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ द वाटर प्रिवेंटिंग इक्वेटिक लाइफ ऑफ द रीजन ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। इसको आप लोग करके रखो। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो 100% मैं गारंटी लेता हूं आप लोग का 30+ हो गया।
तो बस यही कहूंगा, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, और अगर इससे अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, प्लस जितना हो सकता है कमेंट करने की कोशिश करना कि सर इसी तरीके से साइंस 2 का भी लेकर आओ, साइंस 2 का भी इसी तरीके से लेकर आओ, 5 लेसन का एक ही में, वो चीज मैं लेकर आऊंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है सर 5 लेसन का और चाहिए साइंस 2 का, क्योंकि 5 लेसन पढ़ने से जब मेरा 30+ आ रहा है, उसके बाद जो बचा उससे बस क्या करोगे वो चीज मैं बता दूंगा, बस उतना कर लेना, बात खत्म हो जाएगा। तो कैसा आप लोग को ये वीडियो लगा, आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पे दोस्त पहली बार आए रहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देख के चले जाते। तो क्या करना है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।